मैं देवों के देव महादेव के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। मैं गौरी पार्वती माता के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। मैं कार्तिक गणेश दोनों भैया के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। मैं सभी देवी दुर्गा के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। जितने गुरु भाई बहन लोग उनको मैं प्रणाम करती हूँ और महादेव से ही दया मांगती हूँ कि हे महादेव सब पर दया कीजिए, पल पल दया कीजिए। हे महादेव गुरु भाई बहन लोग, आज मैं आप लोग के छठी माता के कथा सुनाने वाली हूँ। एक नगर में एक राजा रहता था और वो राजा खूब सारा बगीचा लगैले था। उनका बगीचा में मालिन फूल रोपने का और तोड़ने का काम करती थी। राजा घूमते घूमते जब बगीचा में जाते हैं और वो मालिन को देखते हैं, राजा उसी समय निश्चय कर लेते हैं कि मैं विवाह इस मालिन के साथ ही करूँगा। और राजा अपना विवाह का प्रस्ताव वो मालिन के घरे भेजते हैं अपना मंत्री से। मालिन का जो पिताजी रहते हैं वो तैयार हो जाते हैं और मालिन का विवाह राजा साहब से हो जाता है। जब राजा साहब से मालिन का विवाह हो जाता है, खूब सुखी पूर्वक जो चाहते थे राजा वो उनको मिल जाता है। तो कहा जाता है गुरु बहन लोग, गुरु भाई लोग, कि जौन चीज़ के आशा कीजिए अगर वो पूरा हो जाए तो आदमी का मन खुशी से नहीं समाता है। आदमी प्रसन्न हो जाता है कि मैं जिसे चाहा वो मुझे मिल गया। वैसे राजा एकदम प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि राजा एक ही नज़र में मालिन को देखते हैं और मालिन से ब्याह करने का तुरंत फैसला ले लेते हैं। राजा बहुत प्रसन्न रहते हैं और मालिन को बहुत मानते हैं। और राजा कहते हैं कि सब लोग 4-5 विवाह करते हैं, मगर मैं आप ही के संग अपना जिंदगी बिता दूंगा और मैं दूसरा विवाह कभी नहीं करूंगा। मालिनी सुनकर बहुत प्रसन्न हो जाती है। मालिनी तो रानी बनी हुई रहती हैं, वो बहुत प्रसन्न होती हैं और कहती हैं कि राजा साहेब ऐसा कोई बात नहीं है, अगर आप दूसरा भी विवाह करना चाहते हैं तो इसमें मैं आपको नहीं रोकूंगी, क्योंकि मैं आपको अपना बंधन में बांध कर रखना नहीं चाहती हूँ। हाँ, राजा 2-2 रानियाँ रख ले हैं, अगर आपको भी मन है आओ विवाह करने के लिए तो आप कर सकते हैं। मगर राजा साहब जो थे वो मालिन को वचन दे दी थे कि मैं आपको सिवा और दूसरा से विवाह नहीं करूँगा। बहुत दिन हो जाता है और राजा को मालिन के देश से कोई भी संतान नहीं होता है। मालिन बहुत कोशिश करती है, राजा साहब को कहती है कि राजा साहब आपका राजपाट चलाने के लिए एक यहाँ पर बारिश होना बहुत ज़रूरी है, आप दूसरा विवाह कर लीजिए। मगर राजा साहब दूसरा विवाह करने के लिए राजी नहीं थे। उनके यहाँ एक महात्मा आते हैं और वो महात्मा एक उपाय बताकर जाते हैं राजा साहब को। वो कहते हैं कि आप महादेव के मंदिर में जाइए और महादेव का अभिषेक कराइए, सब मनोकामना आपका पूरा हो जाएगा। आप जो मन में ठाने हुए हैं वो महादेव का जाप कराइए और अभिषेक कराइए उनका दूध से, और मन में मान लीजिए कि हे महादेव मेरा पूरा हो जाएगा तो मैं ये खाली और आपको अभिषेक करूँगा। महादेव के अभिषेक कराते हैं वो महात्मा कला पर और उनको एक पुत्र राजा को हो जाता है। मगर पुत्र होता है, उनका लिखल तो नहीं रहता है, मगर जब अभिषेक कराते हैं महादेव उन्हें पुत्र देते हैं। और पुत्र जब होता है तो उसको तुरंत मृत्यु हो जाता है। जब पुत्र का मृत्यु हो जाता है तब राजा साहब कहते हैं कि मैंने से क्या पाप किया था कि पुत्र हो के मेरा पुत्र होबो किया तो मरा हुआ ऐसा पुत्र नहीं होता, वही ठीक था। और वो जाता है और जाकर अपना पुत्र को अंतिम संस्कार करने के लिए चला जाता है और रोते रहता है और कहता है कि आज मैं अपना सिर उतार कर, अब मेरा बारिश चलाने वाला कोई नहीं है, मैं अपना पुत्र के संगे आज मुझे भी यहाँ पर दफना देना। जितना लोग ले गए थे उनको अंतिम संस्कार करने के लिए, उतने में माता पार्वती छठी माता को भेजती हैं और कहती हैं
कि कार्तिक का महीना आया हुआ है, आप जाइए और उस राजा को अपना पूजा के बारे में बताइए कि कार्तिक मास में उसको ज्ञान दीजिए को छठ का व्रत करे और उपवास करे, फिर उसका पुत्र जीवित हो जाएगा। अपना पुत्र के संहार के रखे। जैसे तलवार राजा अपना गला पर उठाता है काटने के लिए, छठी माता वहाँ पर प्रकट हो जाती हैं और छठी माता पार्वती का देश से आती हैं और कहती हैं कि राजा, तुम्हारा किस्मत में पुत्र नहीं लिखा था, मगर तुमने महादेव को अभिषेक किया और उनका खुश किया, तुमको तो देना ही था, मगर भाग कर लिखा हुआ केटाले, तुमको छठ पूजा का व्रत करना पड़ेगा, तुम्हें सूरज भगवान का व्रत करना पड़ेगा और मेरा भी व्रत करना पड़ेगा, तुम्हें 3 दिन तक उपवास करना पड़ेगा और तुम छठ पूजा का व्रत करो, तुम्हारा पुत्र फिर से जीवित हो जाएगा। और तुम्हारी जो रानी है वे क्या, तुम्हारे घर में 4 पुत्र हो जाएंगे, मगर तुम्हें अगला साल छठ का व्रत करना होगा। राजा साहब कहते हैं, कौन महीना में छठ के व्रत आता है, मुझे बता दीजिए। छठी माता कहती हैं, कार्तिक मास में ये छठ के व्रत आता है, तुम्हें ना याद पड़े तो तुम माता पार्वती का बेटा का नाम याद रखना, कार्तिक है, और वही कार्तिक मास में ये छठ व्रत पड़ता है और तुम करना। राजा अपना पुत्र को संभाल के ले आता है और ले आकर रखता है और छठी माता के कृपा से जैसे पूजा करना स्टार्ट करता है, हर साले छठ माता के व्रत उठाता है और उनका पुत्र जीवित हो जाता है। तब राजा खुशी से नहीं समाता है और वो हर साले अपना रानी के संग मिलकर, मालिन के संग मिलकर वो छठ व्रत करने लगता है। और छठी मैया कृपा से और माता पार्वती की कृपा से उनके घर में एक पुत्र तो है ये थे जो मृत हो गए थे और फिर वो जीवित भी हो जाते हैं छठ मैया की कृपा से, और वो 4 पुत्र उनका हो जाते हैं। जो एक पुत्र के लिए उनका राज सोना था, मगर छठ मैया के कृपा से और पार्वती माता की कृपा से उनका घर राजकुमार से भर जाता है और पूरा उनका राजपाट सब लोग देखने लगते हैं, राजकुमार लोग सियान हो जाते हैं और साले साले छठ मैया का व्रत करते हैं। और अपना राजकुमार से भी कहते हैं राजा साहेब कि बेटा, जब तुम लोग का विवाह हो जाए और चाहे मैं रहूं या ना रहूं, तुम लोग अपना पत्नी से, ये छठ का पर्व बहुत महान है, क्योंकि ये छठ मैया ने सारा कहानी कथा बताते हैं कि कैसे तुम मृत हो गए थे और साल भर तक मैं तुम्हें कैसे रखा था और छठ मैया कृपा से तुम्हें कुछ होबो नहीं किया था, और जब मैंने छठ का व्रत किया तुम जीवित हो गए और फिर तुम्हारा 3 गो भाई भी हो गया। तुम अपना पत्नी सबसे छठ का व्रत जरूर करवाना। चारों राजकुमार कहते हैं ठीक है पिताजी, और उनका विवाह होता है चारों राजकुमार के, और वो भी लोग अपना चारों पत्नी से छठ माता के व्रत कराने लगते हैं। छठ माता बहुत प्रसन्न होती हैं और उनका लोग के सब चीज़ से मैया भरपूर देती हैं। जिस तरह छठी मैया ने वो राजा और मालिन का घर को पूरा खुशियों से भर दिया, उसी तरह छठी मैया सब पर अपना कृपा बना कर रखे और सबके सुहाग और बेटा को उसी आबाद रखे। बोलो छठ मैया की जय, सूरज भगवान की जय, हर हर महादेव की जय, गौरी पार्वती मैया भवानी की जय।